आज हम केले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो केले का वानस्पतिक नाम म्यूसा पेराडीसी का है और केले का कुल म्यूजेसी है। केले में गुणसूत्र संख्या 33 होती है। यह त्रिगुणित है बीज रहित होने के कारण। केले का उत्पत्ति स्थान इंडो मलाया या दक्षिणी पूर्वी एशिया है। केले का फल प्रकार सरस या बेरी है। केले का खाने योग्य भाग पेरिकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प कहलाता है। केले का पुष्पकर्म स्पेडिक्स है। केले के अन्य नाम कल्पतरु, एडम्स फिग, ऐतिहासिक फल, स्वर्ग का पेड़, ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ विजडम है। सामान्य जानकारी में हम पढ़ेंगे कि केला मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। इसमें 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। केला एक बीजपत्री है और बहुवर्षीय पौधा है। यह शाकीय और मोनोकार्पिक पौधा है। मोनोकार्पिक का मतलब कि इसमें जीवन काल में सिर्फ एक बार फल आते हैं। इसके साथ ही केला, पाइनएप्पल व पपीता भी मोनोकार्पिक है। आभासी तना यानी स्यूडो स्टेम, केले में भूमि के ऊपर की ओर आभासी तना होता है जो कि पत्तियों में रूपांतरित होता है, और भूमिगत तना जिसे कि राइजोम या प्रकंद भी कहते हैं, यह वास्तविक तना होता है। केले के लिए जलवायु, केला उष्ण जलवायु का पौधा है और इसकी सामान्य वृद्धि के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और अगर हम इन दोनों का मिनिमम माने तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड। केले के लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 चाहिए। और अधिक अम्लीय मृदाओं में पनामा विल्ट नामक बीमारी हो जाती है। संस्थान राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। और बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, केले के भारत में केले की राजधानी जलगांव महाराष्ट्र को कहा जाता है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन, विश्व में केला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जबकि क्षेत्रफल में केले का तीसरा स्थान है। फर्स्ट आम का है क्षेत्रफल में। भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फल केला है और सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अब हम केले का प्रवर्धन पढ़ेंगे। केले का प्रवर्धन तलवारी शकर्स के द्वारा होता है और एक आदर्श शकर्स का वजन 500 से 750 ग्राम होता है। और प्रवर्धन की नवीन विधि उत्तक संवर्धन है और उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित किस्म ग्रैंड नेने है। पौधरोपण, केले का पौधरोपण जुलाई अगस्त में करते हैं और इसकी सामान्य दूरी 2x2 मीटर रखते हैं। सघन पौधरोपण में फिंगर टिप नामक बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। अब हम केले की मुख्य क्रियाएं पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रोपिंग, मतलब कि सहारा देना। डिस्करिंग, अवांछित शकर्स को हटाना। डिनेवलिंग, नेवल का मतलब कि नर पुष्प और डिनेवलिंग का मतलब नर पुष्प को हटाना। मैटोकिंग, मैटोकिंग का मतलब केले में तुड़ाई के पश्चात भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई से काटा जाता है जिससे कि उच्च गुणवत्ता युक्त शकर्स प्राप्त किए जा सके। अर्थिंग अप यानी मिट्टी छड़ाना। रेपिंग मतलब फलों को ढकना। पनामा विल्ट, पनामा विल्ट नामक रोग कवक के द्वारा होता है और कवक का वैज्ञानिक नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफएसपी क्यूबेंस है। यह अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है। पनामा विल्ट का प्रबंधन चूने का प्रयोग करके करते हैं और पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म पूवन है। सेकंड है हमारा सिंगाटोका या पत्ती धब्बा रोग जो कि कवक के द्वारा होता है और कवक का नाम माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला है।
थर्ड है शीर्ष गुच्छा रोग, जिसे बंशी टॉप वायरस भी बोलते हैं। यह विषाणु द्वारा होता है और इसका रोगवाहक एफिड है, और एफिड को हम पेंटालोनिया निग्रोनवोसा बोलते हैं। फोर्थ है हमारा मोको, जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। और फिफ्थ है कोकन, जो कि वायरस जनित रोग है। कीट, फर्स्ट कीट है राइजोम्बिविल, जो कि कोस्मोपोलिटस सोर्टिडस के द्वारा होता है। सेकंड है हमारा सूडोस्टेम्पिविल, जो कि ओडियोपोरम लोंगिकोलिस के द्वारा होता है। थर्ड है हमारा बेरोइंग निमेटोड, जो कि रेडोफोलस सिमिलस के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे उन्नत किस्में। इसकी फर्स्ट किस्म है ड्वार्फ कैवेंडिश, जो कि भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है। इसके बाद ड्वार्फ मैजेस्टी, फिर पूवन, जो कि पनामा विल्ट प्रतिरोधी है। इसके बाद रोबस्टा, मंथन, कारपुरावल्ली, यह केले की सबसे मीठी किस्म है। कुक्कन, बेबी फूड और मिठाई बनाने हेतु कुक्कन का प्रयोग किया जाता है। ग्रैंड नेने उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित किस्म है। नैन ड्रेन सब्जी व चिप्स बनाने हेतु काम में ली जाती है। लेडी फिंगर द्विगुणित किस्म है। गोल्ड फिंगर चतुर्गुणित। वीरूपाक्षी, चक्रकेली, रसथली और नेपुआ, ये इसकी किस्में हो गई। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे केले की तुड़ाई व भंडारण। केले की तुड़ाई का परिपक्वता सूचकांक 3/4 है, जो कोणीयता का अदृश्य होना। और केले का भंडारण 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर करते हैं, और 85 से 90% केले में आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए।